अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम दो बातें जानेंगे। पहली, वजू से पहले, दरमियान और बाद की दुआ, और दूसरी, नबियों की दुआएं। तो सबसे पहली बात, वजू से पहले, दरमियान और बाद की दुआ। वजू से पहले की दुआ हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, तर्जुमा, मैं अल्लाह के नाम से वजू शुरू करता हूँ। वजू के दरमियान की दुआ हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने वजू फरमाया। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ पढ़ते सुना, अल्लाहुम्मा गफिरली जनबी व वसीली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्की। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए और मेरा घर को सादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको फुला फुला दुआ पढ़ते सुना। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुमने उन कलिमात से मांगने में कोई चीज छोड़ दी? इसका फायदा मतलब यह है कि इस दुआ में दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खैर तलब की गई है कि आखिरत में मगफिरत हो जाए और दुनिया में मकान और खुशादगी मयसर हो जाए और रिज्क में बरकत हो, तंगी ना हो। गोया दुनिया और आखिरत की राहत हासिल हो गई। वजू के बाद की दुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू किया, अदब व सुन्नत की रियात के साथ अच्छी तरह वजू किया, फिर यह दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के हाथों 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। और वो दुआ यह है, यानी कि वजू के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। इसका तर्जुमा यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, मुझे तौबा वालों में कर दीजिए और मुझे पाक व साफ लोगों में कर दीजिए। दूसरी बात, नबियों की दुआएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर परेशानी के वक्त की दुआ नाजिल हुई थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु। इसका तर्जुमा यह है कि हमें अल्लाह काफी है और वह सबसे बेहतर काम बनाने वाला है। और उन पर औलाद के लिए भी दुआ नाजिल हुई और वह दुआ यह है, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका सामिउल दुआ। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे रब, मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ हिदायत के लिए दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी आला दीनिक। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूती से कायम रख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर बख्शिश तलब करने की दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, रब्बाना जलमना अनफुसाना व इल्लम तगफिर लाना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ हमारे रब, हमने गुनाह करके अपने आप पर जुल्म किया है और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम जरूर नुकसान वालों में हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कामयाब होने की दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बात समझे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मुसीबत के वक्त की दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तेरी जात पाक है, बेशक मैं
मैं जालिमों में हो गया हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी के वक्त की दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, रब्बी अन्नी मस्सन्नी यजजुरु व अंता अरहामुर राहिमीन। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर सख्त मुसीबत के लिए यह दुआ नाजिल हुई थी, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसीर। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर गम के वक्त की दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, इन्नमा अस्कू बस्सी व हुज्नी इलल्लाही। इसका तर्जुमा यह है कि मैं अपनी परेशानियां और गम की फरियाद अल्लाह से करता हूँ। और हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम पर औलाद पाने के लिए दुआ नाजिल हुई थी और वह दुआ यह है, रब्बी ला ताजरनी फर्दो व अंता खैरुल वारिस। इसका तर्जुमा यह है कि ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद होगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।